हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा कंप्लीट साइंस सीरीज का डे 8। यदि आप लोगों ने डे 7 तक की वीडियोस को नहीं देखा तो आप लोग देख लेना, और इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से उन सबको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का परिवर्तन क्या है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, जब प्रकाश की किसी सतह से टकराकर वापस लौट आता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, परावर्तन कितने नियम है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, परावर्तन के 2 नियम है, यही बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा परावर्तन का पहला नियम क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, परावर्तन के पहले नियम में आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आभासी और सीधा। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, वस्तु के बराबर। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, वस्तु की दूरी के बराबर। नेक्स्ट है, बाएं दाएं परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पार्श्व उलटना। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, अपसारी दर्पण के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सेविंग मिरर में, टॉर्च में और सर्च लाइट में यूज होता है अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, वाहन के रियर व्यू मिरर में। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब वस्तु फोकस के बाहर रखी जाए तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्पण कस क्या होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, वह बिंदु जहां समांतर किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, r बराबर 2 स्मॉल f है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, परावर्तन किस प्रकार की सतह पर सबसे अच्छा होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, चिकनी और चमकदार सतह पर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुरदरी सतह पर परावर्तन कैसा होता है? तो आपको ध्यान रखना है, अनियमित परावर्तन। नेक्स्ट है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रकाश का परावर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, किरण प्रकाश सिद्धांत पर आधारित है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से उनको डाउनलोड कर लेना।